बेबस माँ और समाज का क्रूर चेहरा। महीने का अंत था। सरस्वती ने सोचा था कि आज सब घरों से पैसे इकट्ठा करेगी और बच्चों के लिए दूध और नई कापियाँ खरीदेगी। लेकिन वो दिन सरस्वती की ममता की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा साबित हुआ। वो पहले घर पहुंची तो मालकिन ने तीखे स्वर में कहा, सरस्वती, कल तुमने काम पर आने में 10 मिनट की देरी की थी और पिछले हफ्ते एक प्याला भी टूटा था। ये लो, 300 रुपये काटकर बाकी के पैसे। सरस्वती के हाथ कांपने लगे। वो गिड़गिड़ाई, मेम साहब, बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, मत काटिए। पर जवाब में दरवाज़ा मुंह पर बंद हो गया। दूसरे घर वालों ने तो ये कहकर टाल दिया कि अभी छुट्टे पैसे नहीं हैं, बाद में आना। थकी हारी सरस्वती पल्लू में बंधे चंद रुपयों को मुट्ठी में भींचे घर लौट रही थी। तभी एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उसे पीछे से जोरदार टक्कर मारी। सरस्वती दूर जाकर कीचड़ में गिरी। टक्कर इतनी जोर की थी कि उसके पल्लू की गांठ खुल गई और उसकी पूरी महीने की कमाई, वो चंद नोट और सिक्के हवा में उड़कर गंदे नाले और कीचड़ में बिखर गए। खून से सने घुटनों के बल सरस्वती कीचड़ में हाथ मारकर अपने पैसे ढूंढने लगी। लोग वहां रुके, पर मदद के लिए नहीं, बल्कि तमाशा देखने के लिए। कोई हंस रहा था तो कोई उसे पागल कहकर आगे बढ़ रहा था। अपमान और दुख के बोझ से सरस्वती का शरीर जवाब दे गया और वो सड़क के बीचों बीच बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी छोटी और गोलू भागते हुए आए। उन्होंने अपनी माँ को उस हालत में देखा तो उनकी चीख निकल गई। जब सरस्वती को होश आया तो उसने अपने बच्चों का चेहरा पकड़ा और फपक कर रो पड़ी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मेरे बच्चों, इस मंजर को अपनी आंखों में बसा लो। इस दुनिया में हम जैसों की कोई कीमत नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर की सुनी जाती है। अगर तुम चाहते हो कि कल तुम्हारी माँ को कोई इस तरह कीचड़ में न रौंदे, तो तुम्हें अपनी कलम को तलवार बनाना होगा। इतना पढ़ो कि ये दुनिया तुम्हारे आगे सिर झुकाए, क्योंकि गरीबों का खुदा के सिवा कोई नहीं होता।